इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस दुनिया का सबसे प्रभावशाली वैश्विक मंच है, जहां सरकारी, उद्योग जगत, निवेशक और नीति संस्थान मिलकर भविष्य की आर्थिक दिशा तय करते हैं। भारत के लिए WEF अपनी विकास क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग ताकत और डिजिटल नेतृत्व दिखाने का अवसर है। उत्तर प्रदेश के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है। इन्वेस्ट यूपी प्रगतिशील FDI नीति सेक्टर, विशेष प्रोत्साहन और रिकॉर्ड निवेश प्रस्ताव के साथ यूपी भारत का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। दावोस वैश्विक पूंजी, टेक्नोलॉजी, साझेदार और नीति संस्थानों से सीधे संवाद का सबसे बड़ा ये प्रभावी मंच है। मेरा आते हुए बना लो। क्यों प्रसिद्ध है? एक वैश्विक सत्ता, सरकार, समाज और उद्योग का समागम होता है। यह किसी एक देश के लिए नहीं, एक कॉन्टिनेंट के लिए भी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया यहाँ पर मौजूद होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े उद्योग हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं और जो भी सरकारें हैं, सब ने अपने अपने यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर्स डाले हैं, अपने टॉप ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को भेजा है और यहाँ पर जो मुद्दे तय होते हैं, जो नीतियाँ तय होती हैं, पूरी दुनिया में यही नीतियाँ आगे चलकर लागू होती हैं। इस बार खास बात यह है कि दुनिया के 130 देश दावोस में आए हुए हैं और ख़ास तौर पर दावोस में जिस विषय की चर्चा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ख़ास तौर पर इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, AI के कंस्ट्रक्टिव यूज, सोसाइटी में इसके बेहतर इस्तेमाल, उद्योग के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल आदि पर बहुत ख़ास चर्चा दावोस के भीतर चल रही है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है, इसकी बड़ी अहम चर्चा है यहाँ पे, जैसा कि मैंने देखा और महसूस किया लोगों से बात करके। दूसरा, जॉब क्रिएशन बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा इशू है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट हों, इसको लेकर यहाँ पर बड़ी चर्चाएँ चल रही हैं। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के से किस तरह से उसकी सिनर्जी फिट की जाए और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी यहाँ चर्चा चल रही है। ये सिर्फ एक स्थान नहीं है, दावोस सिर्फ एक शहर नहीं है और ये कोई सम्मेलन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये दुनिया का पावर हाउस है, पावर रूम है, जहाँ पर जो नीतियाँ तय होती हैं पूरे साल वही नीतियाँ दुनिया भर में लागू होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया के कई मुल्कों ने अपने अपने यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर्स, ये कतार का आप देख रहे होंगे कि कतार ने यहाँ पर पूरी एक बिल्डिंग ले रखी है कि कतार में कैसे इन्वेस्ट करें, उनके सीनियर ऑफिसर्स मिलते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे TCS, डिलॉयट, सिस्को, तकरीबन सभी बड़ी कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं। गूगल, मेटा, एक्स, सभी ने यहाँ पर अपने अपने एग्जीबिशन सेंटर्स डाले हुए हैं। इस बार मुझे ख़ास बात ये दिख रही है कि TCS की बड़ी प्रेजेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दी है। टाटा की दूसरी कंपनियों की भी प्रेजेंस है, अन्य कंपनियाँ भी भारत से आई हुई हैं जिन्होंने इस बार बहुत ही बड़ा आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। तो ख़ास तौर पर साउथ एशिया में जब बात होती है तो यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया को लेकर, यानी भारत को लेकर, अपने देश को लेकर एक ख़ास आकर्षण यहाँ पर दिखाई दिया है। उम्मीद है कि अगले जब तक ये सम्मेलन चलेगा, इस सम्मेलन में भारत के लिए और ख़ास तौर पर साउथ एशिया के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ बेहतर निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जॉब क्रिएट्स होंगी और लोगों को गरीबी से ऊपर निकाला जा सकता है। तो दावोस से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह की जटिलता इस वक्त वैश्विक माहौल में दिखाई दे रही है, इस बार इस पूरे धुंधले वातावरण से निकलने का एक माध्यम और एजेंडा दावोस सेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से।